अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है हाय हवस और दो चश्मी है का दुरुस्त इस्तेमाल। तो आइए देखते हैं कि दो चश्मी है और हाय हवस में क्या फ़र्क है और इनको किस तरह से दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाय हवस उर्दू ज़ुबान के बुनियादी हरूफ में शामिल है और इसकी अपनी आवाज़ होती है, लेकिन दो चश्मी है उर्दू ज़ुबान के हरूफ तहज्जी में शामिल नहीं है और ना ही इसकी अलग से अपनी आवाज़ होती है, बल्कि हे को जब दो गुना करके लिखा जाता है तो दो चश्मी है बनती है और दो चश्मी है मुफरद हरूफ के साथ मिलकर उनकी आवाज़ों को बारी कर देती है। इस तरह से ये 15 मुफरद हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ दो चश्मी है के मिलाने से भारी आवाज़ें बनती हैं, जिनको मुरक्कब हरूफ कहा जाता है और इन भारी आवाज़ों का इस्तेमाल हिंदी ज़ुबान में होता है। ये मुफरद हरूफ इस तरह से पढ़े जाते हैं: बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, रे, अड़े, काफ, गाफ, लाम, मीम और नून। और इनके साथ दो चश्मी है के मिलाने से 15 मुरक्कब हरूफ या भारी आवाज़ें बनती हैं और इन भारी आवाज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर हिंदी अल्फाज में किया जाता है। दो चश्मी है के गलत इस्तेमाल की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह है मुरक्कब हर्फ का दो चश्मी है के साथ दुरुस्त इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे कहर को दो चश्मी है के साथ इस तरह से लिखना और शहर को दो चश्मी है के साथ इस तरह से लिखना गलत है, क्योंकि काफ और शीन के साथ दो चश्मी है को मिलाकर मुरक्कब हर्फ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए काफ और शीन के साथ दो चश्मी है का इस्तेमाल गलत है। दो चश्मी है के गलत इस्तेमाल की दूसरी सूरत यह है कि दो चश्मी है और हाय हवस को गलत तरीके से एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसकी चंद मिसालें देखें: घर, धन, फल, झाड़ू, कुमार और कुलाड़ा। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें दो चश्मी है का इस्तेमाल किया गया है, यानी इनमें भारी आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है और ये अल्फाज इन भारी आवाज़ों के साथ ही दुरुस्त लिखे और पढ़े जाते हैं, इसलिए ये अल्फाज दुरुस्त हैं। अगर हम इन अल्फाज को हाय हवस के साथ लिखेंगे तो इनका इमला गलत होगा। अगर हम घर को दो चश्मी है की बजाय हाय हवस के साथ लिखें तो ये गोबर पढ़ा जाएगा, धन दहन पढ़ा जाएगा और फल पहल पढ़ा जाएगा, जिससे इनका तलफ़ुज़ और मानी बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। इसलिए इन अल्फाज को दो चश्मी है की बजाय हाय हवस के साथ लिखना गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फाज हैं ये गलत हैं। हाय हवस को दो शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। एक इसकी अपनी असल शक्ल जो कि हरूफ तहज्जी में शामिल है, जिसको उर्दू ज़ुबान में बेशुमार अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अकीदा, कायदा और वादा। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हाय हवस को असल शक्ल में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हाय हवस एक दूसरी शक्ल में भी इस्तेमाल होती है, जो कि ये है, और इसको कोहनीदार है कहा जाता है। इसके अलावा हाय हवस और दो चश्मी है के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से 3 असूल ऐसे हैं। अगर हम उन उसूलों को जहन में रखें तो लाजमी तौर पर हम है और दो चश्मी है को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल होंगे और अपनी तकरीर और तहरीर को लाजमी तौर पर बेहतर और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो 3 असूल कौन से हैं। पहला असूल है कि दो चश्मी है से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। अगर हम किसी लफ्ज़ को दो चश्मी है से शुरू करेंगे तो वो लफ्ज़ गलत होगा, जैसे हम, है, हमें, हमारा और हश्तम। ये ऐसे अल्फाज हैं
जिनके शुरू में दो चश्मी है लिखी गई है, इसलिए ये अल्फाज गलत हैं। इस हवाले से दूसरा उसूल ये है, जब हाय हवस अपने से बाद वाले हर्फ के साथ बोली जाए तो उसे कोहनीदार हाय से लिखा जाएगा। मसलन पहाड़, हामी, हाकी, हमें और हलाल ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हे अपने से बाद वाले हर्फ के साथ मिलकर बोली जाती है, इसलिए इन अल्फाज में हाय हवस को इस्तेमाल किया जाएगा और हाय हवस की कोहनीदार शक्ल इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह से ये अल्फाज दुरुस्त हैं। अगर हम इन अल्फाज को दो चश्मी हे के साथ लिखेंगे तो उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बदल जाएगा और उनके मानी भी तब्दील हो जाएंगे। अगर हम पहाड़ को इस तरह से दो चश्मी हे के साथ लिखेंगे तो ये पहाड़ बन जाएगा, जिसका मतलब और तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये गलत है। इसी तरह हामी, हाकी, हमें और हलाल को दो चश्मी हे के साथ लिखना गलत है, क्योंकि ये लफ्ज़ के शुरू में आई है और लफ्ज़ के शुरू में दो चश्मी हे नहीं लगाई जा सकती, इसलिए ये अल्फाज गलत हैं। तीसरा उसूल ये है, हाय हवस अगर अपने से पहले वाले हर्फ के साथ बोली जाए तो उसे दो चश्मी हे से लिखेंगे। इसकी चंद मिसालें ये हैं, उन्हों, तुम्हें, तुम्हारा और चौधरी। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हे अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर बोली जाती है, इसलिए इन अल्फाज में दो चश्मी हे का इस्तेमाल किया जाएगा और ये अल्फाज दुरुस्त होंगे। अगर हम इन अल्फाज को दो चश्मी हे की बजाय हाय हवस के साथ लिखें तो ये गलत होंगे, इसलिए ये अल्फाज जिनको हाय हवस के साथ लिखा गया है ये गलत हैं और इनका दुरुस्त इमला ये है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लफ्ज़ चौधरी को दो चश्मी हे के साथ लिखने की बजाय हाय हवस के साथ लिखते और पढ़ते हैं, जो कि गलत है और लफ्ज़ चौधरी का सही तलफ़्फ़ुज़ और सही आवाज़ ये है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप दो चश्मी हे और हाय हवस के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से जान चुके होंगे और आपको यकीनन इससे फ़ायदा होगा और तहरीर और तकरीर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।